प्रेज गॉड। आइए हम आज के इस अध्ययन को शुरू करेंगे। हमने इससे पहले 12 नींवों को देखा। नींव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो नगरी यरूशलेम है जो उतरेगी स्वर्ग से, बाइबल कहती है उसकी 12 नींवें हैं और मैंने पिछली स्टडी में आपको ये 12 नींवें बता दिया है। आज हम देखेंगे इसी में और आगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 10 और 11 वचन। इब्रानियों की पत्री हिब्रूज चैप्टर 11 10 एंड 11 10 और 11। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, वह यानी अब्राहम। क्योंकि अब्राहम उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जो है एक ऐसी नगर की बाट जोहता था जिसकी नींव हो, यहाँ पे नींव हो, यानी अब्राहम ऐसे नगर को देख रहा है जिसकी नींव हो। अब सवाल ये है कि बिना नींव के कोई नगर या शहर हो ही नहीं सकता। ये मानो ऐसा है कि आप किसी से कहें कि मुझे एक मकान खरीदना है लेकिन उसको फाउंडेशन होनी चाहिए, ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल हुआ कि कैसे हो सकता है। अगर मकान है तो उसकी फाउंडेशन होगी, मकान बनने से पहले ही फाउंडेशन होगी। लेकिन यहां पर अब्राहम ऐसे नगर को देख रहा है जिसकी नींव हो, यानी कि यहां इब्रानियों में वो मकान की नींव की बात नहीं कर रहा है, किसी मकान की नींव की बात नहीं कर रहा है। यहां वो इन वचनों में परमेश्वर के विश्वास के सिद्धांतों के बारे में बताता है कि ऐसी नगरी जो परमेश्वर के सिद्धांतों पर यानी वचन के सिद्धांत पर बनी हुई हो। और परमेश्वर जो है परमेश्वर का संबंध इस नगरी से है और अब्राहम इसी नगरी की ओर बढ़ रहा था। उसी प्रकार हम भी इस नगरी की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी नींवें हैं। विश्वास के साथ सिद्धांत हमें 12 नींव वाली इस नगरी की ओर ले जाते हैं। और बाइबल में ऐसे ही ये अचानक से लिखा होगा ऐसा नहीं है। इन चीजों को अभी हम आगे देखेंगे क्या है ना। इब्रानियों अगर आप 11वें अध्याय को पढ़े 3 से लेकर 11 तक, तो इस अध्याय में हिब्रूज चैप्टर 11 फ्रॉम 3 to 11 में आप देखेंगे यहां पर विश्वास के योद्धाओं का वर्णन किया गया है। और केवल वर्णन ही नहीं किया गया है लेकिन उनके विश्वास करने से उन्हें क्या इनाम मिला इसको भी हम देखते हैं। तो इब्रानियों 11 में केवल विश्वास करने वालों का वर्णन नहीं है लेकिन उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या पाया इसका भी वर्णन है ना। सवाल यह है कि इस सूची में जो इब्रानियों 11 में विश्वास के योद्धाओं के नाम आए हैं, इब्रानियों 11 में विश्वास के योद्धाओं के नाम की जो सूची है उसमें कुछ विशेष ही लोगों को क्यों चुना गया? ओके, कुछ विशेष ऐसे जो स्पेशल थे। लक्ष्य वो नगर था जिसकी नींवें थी और इसीलिए ऐसे लोगों के ही नाम को चुना गया जिनका सच में मजबूत विश्वास रहा और उसको उनका इनाम मिला। तो अगर आप 11वें अध्याय को देखें इब्रानियों में, तो वहां पे 7 लोगों के विश्वास की 7 बातों को दिखाया गया है और उन 7 बातों में जो है वो इस नींव की नगरी को पाने वाले में बड़ा, ये जो 7 बातें हैं ये उस नगरी की नींव को पाने वालों में बहुत बड़ा स्थान रखती है। तो अब सवाल यह है कि इस नगरी को पाने के लिए हमें विश्वास के किन एस्पेक्ट्स का या किन पहलुओं का ध्यान देना होगा और ये यहाँ पर लिखा है। अर्थात विश्वास के द्वारा हमें नींव वाले इस शहर की ओर बढ़ना है। तो जब भी हम अगर विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इब्रानियों 11 में विश्वास के उन पहलुओं को बताया गया है या ना, कुछ बातों को बताया गया है विश्वास के बारे में जिसका हमें ध्यान रखना है। विश्वास के ही द्वारा पहला है और में फर्स्ट है, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं। क्या जानते हैं? 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं
कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा की गई है। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों की रचना की, सभी बातों को बनाया। जैसे उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, यानी परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। अब सवाल यह है, कौन देखने गए? कौन देखने गए? क्या आप गारंटी से बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली? नहीं, मैं नहीं था, मेरा अस्तित्व नहीं था, मानव जाति कुछ भी नहीं था ना। मैं तो पैदा हुआ जब सब कुछ बना बनाया है। तो अब परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया, ये मैं कैसे मानूंगा? विश्वास के द्वारा। समझ रहे? यानी हमें इस बात पर विश्वास करना है, क्योंकि जब परमेश्वर सृष्टि का निर्माण कर रहा था तो वहां पे कोई दूसरा भी नहीं था जो आके गवाही दे कि नहीं नहीं मैंने देखा है, हाँ परमेश्वर ने सृष्टि किया था। कोई गवाह नहीं जिसने देखा। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम बनाया। उस समय से लेकर अब्राहम सारा की संतान प्राप्ति तक ये 2000 साल का समय है। यानी जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को बनाया, उसके बाद से लेकर अब्राहम ने इसहाक को पाया, ये 2000 साल का समय है। तो सृष्टि के निर्माण से लेकर अब्राहम के परमेश्वर की उस नगरी की ओर जाने तक की नींव जिसका, तो कितने साल हुए? 2000 साल। ओके। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हुआ है। तो जब अब्राहम ने उस नई सृष्टि या नई नगरी की ओर देखा, तो आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल का समय है। अब जब दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में बताता है और कहता है कि हम नई सृष्टि हैं, तो हम नई सृष्टि कब से हो गए जानते हैं? मसीह में हम नई सृष्टि बने लगभग 2000 साल हो गए। इससे पहले यीशु मसीह हमारे लिए मारा नहीं गया था। जब यीशु मसीह मारा गया, मसीह में हम नई सृष्टि बने, तो इसको अब 2000 साल हो गए। तो विश्वास के इन उदाहरणों के द्वारा परमेश्वर हमें उन लोगों के विश्वास के तरीके को बताता है जो परमेश्वर की नगरी की ओर गए थे। सारा ने प्रतिज्ञा की संतान पाने के लिए 7 स्टेप को हम देखते हैं। यानी सारा ने जो प्रतिज्ञा की संतान पाई इसहाक, तो वो उसके 7 विश्वास के 7 कदम उसको हम देखेंगे। यानी जो असंभव है उसको संभव करने के लिए जो सारा ने विश्वास किया, उसके 7 कदम हम देखेंगे। इब्रानियों 11:3 में जैसे हमने पढ़ा, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। परमेश्वर जो है सब कुछ नया करेगा। हमने ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा है। गॉड इज गोइंग टू क्रिएट एवरीथिंग न्यू। कुलुसियों 1:15 हम निकालेंगे। कुलुसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 15वां वचन। कोलोसियंस चैप्टर 1 और 15। कुलुसियों 1:15 में ऐसा लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी परमेश्वर ने नई सृष्टि का प्रारंभ शुरू किया। अगर हम 15 और 20 को भी पढ़ें, कुलुसियों 1:15 और फिर 15 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे। लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा,
कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। तो नए यरूशलेम में परमेश्वर पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि को एक साथ ले आता है। पुरानी सृष्टि को वो मसीह में ले आता है, ओके, और वो एक साथ, यानी मसीह स्वर्गीय और पृथ्वी की बातों को, दोनों को एक साथ लाता है। स्वर्गीय बातों को और पृथ्वी की बातों को किस में एक साथ लाता है? मसीह में एक साथ ले आता है। और फिर आगे यहाँ पे वचन कहता है कि वो देह का सिर है, हेड है। देह क्या है? उसकी दुल्हन है, और दुल्हन परमेश्वर की नगरी है। हमें कैसे मालूम? विश्वास के द्वारा हम ये जानते हैं। तो अब आप समझे, कुछ बातें हैं जो हमें 100% विश्वास के ही द्वारा जानना है। लेकिन इस कार्य को परमेश्वर ने कब प्रारंभ किया? यानी मसीह में स्वर्गीय और पृथ्वी की चीजों को एक करने का काम कब किया? आइए प्रकाशित वाक्य 13:8 में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 8वां वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वह उस पशु की पूजा करेंगे। जिनके कान हो वो सुन ले। 13:8 पृथ्वी के सब रहने वाले, यानी स्वर्ग, ये पुस्तक, मेमने की पुस्तक कहाँ है? स्वर्ग में है। जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनके नाम कहाँ लिखे गए? स्वर्ग में लिखे। यानी पृथ्वी और स्वर्ग को वो एक करने का काम आज से 2000 साल पहले शुरू हुआ। सब कुछ उसकी कलीसिया में लाने का कार्य पेंतीकुस्त के दिन से शुरू हुआ। यानी स्वर्ग पृथ्वी पर कब आया? कलीसिया में कब आया? ये पेंतीकुस्त के दिन में आया, जब लोग ऊपर बैठे थे, पवित्र आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, और पवित्र आत्मा उतरा, सभी अन्य भाषाओं में बोलने लगे, और इस प्रकार से कलीसिया का जन्म हुआ। तो कलीसिया का जन्म हुआ, हम एक नई सृष्टि बने। और कलीसिया क्या है? तो जहां पर स्वर्ग पृथ्वी से मिलता है उसको चर्च कहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति है। ओके, 7 फाउंडेशन ऑफ फेथ हम देख रहे हैं, विश्वास की 7 नींव। पहला हमने देखा क्रिएशन, यानी सृष्टि। नंबर 2, धर्मी और ग्रहण योग्य बलिदान। धर्मी, दूसरा है विश्वास का दूसरा कदम, धर्मी और ग्रहण योग्य बलिदान। धर्मी और ग्रहण योग्य बलिदान। फिर से आ जाए इब्रानियों और 11:4 में। ओके, सबसे पहला हमने देखा नई सृष्टि के बारे में। नंबर 2, इब्रानियों 11:4 ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। हाबिल मारा गया। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं कि धर्मी मनुष्य का मारा जाना अवश्य था या जरूरी है। हाबिल ही था जिसने ऐसा बलिदान चढ़ाया जो परमेश्वर ने स्वीकार किया। नई सृष्टि के आरंभ के लिए जो धर्मी है उसका मारा जाना जरूरी है। तो आप और मैं नींव वाले उस नगर की ओर देख रहे हैं। नई नगरी के लिए नंबर 1 नई सृष्टि होना बहुत जरूरी है, न्यू क्रिएशन होना जरूरी है। नंबर 2, नई सृष्टि के लिए जो धर्मी है उसका बलिदान होना भी जरूरी है, यानी वो जो ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाए उसका मारा जाना जरूरी है। ना पहला
पहला यूहन्ना 3:12 निकालेंगे। 1 John 3:12, पहला यूहन्ना 3:12, पहला यूहन्ना 3:12 ऐसा लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना और 3:12 ऐसा लिखा है, और कैन के समान नहीं बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे। तो बुरा कैन जो एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है, उसका राज्य आना अवश्य है। नई सृष्टि में ऐसा होता है। क्या होता है? जो धर्मी है उसका मारा जाना जरूरी है, यानी हाबिल का कैन के द्वारा मारा जाना जरूरी है। यीशु मसीह का रोम के लोगों के द्वारा मारा जाना या इस पृथ्वी पर क्रूस पर बलिदान होना, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बलिदान के बिना नई सृष्टि का आरंभ नहीं हो सकता है। यीशु ने नई सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ किया। कैसे प्रारंभ किया? अपना परफेक्ट सैक्रिफाइस चढ़ाकर, यानी ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाया। और यीशु ही वो था जिसका मारा जाना अवश्य है, कोई और नहीं। धर्मी का मारा जाना अवश्य है, और धर्मी प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। फिर केवल इतना ही नहीं, हाबिल का मरना और कैन का जीतने के जैसा होना यह भी जरूरी है, यानी उस बुरे को जीतते हुए दिखाना भी अवश्य था, क्योंकि ये बुरा ही है जो अपने लिए शहर का निर्माण करेगा। देखो, अच्छा है वो भी शहर का, परमेश्वर शहर का निर्माण करेगा, लेकिन जो बुरा है वो भी शहर का निर्माण करेगा। आगे चल के कैन से जो वंश हुए, या आगे बेबीलोन को हम देखते हैं, उन्होंने अपने लिए एक नई नगरी बनाना चाहा। उत्पत्ति 4:17 को हम देखते हैं। उत्पत्ति 4:17 क्या लिखता है? यहां पर ऐसा लिखा है, जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम उसने अपने पुत्र के हनोक के नाम पर रखा। तो अब आप समझ रहे हैं, नई नगरी के लिए धर्मी का मारा जाना बहुत जरूरी है। जब हम यरूशलेम की नई नगरी को देख रहे हैं, तो उसके लिए धर्मी यानी यीशु मसीह का मारा जाना बहुत जरूरी है। अब क्या होगा? जो मारेगा वो अपने लिए अपनी नगरी बनाएगा। तो हम देखते हैं, शैतान भी अपने लिए अपनी नगरी बनाता है, हमारा परमेश्वर भी अपना शहर बनाता है, और उससे बनाने में 2000 साल का समय लगा है। अब आप और मैं उस नगरी के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन दैट। हम उस नगरी, लेकिन वो प्रत्यक्ष में आने वाली है। लेकिन उसके आने से पहले हम यहाँ पर इस समय हम हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर की नगरी में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, है ना, वो होगी, यानी ये फ्यूचर की बात है। लेकिन जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में भी है, यानी कि अब इस समय जब आप और हम बैठकर बाइबल स्टडी ले रहे हैं, तो हम किसकी उपस्थिति में बैठे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए उस नगरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस नगरी में हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, लेकिन वो नगरी फ्यूचर की बात है, लेकिन वो नगरी प्रेजेंट में भी है। मैंने आपको इससे पहले बताया था, यानी वर्तमान में भी है। भविष्य में तो होगा, लेकिन वो वर्तमान में भी है। तो इब्रानियों 11:4 में हमने देखा कि हाबिल अभी भी बात करता है ना? हाबिल जो है वो अभी भी बात करता है। यीशु मारा गया, लेकिन वो अभी भी बातें करता है और वो जिंदा है। इसका मतलब हाबिल को कोई मार नहीं सकता। समझ में आ रहा है?
कैन जो है वो झूठे सांसारिक तरीके को लाएगा, लेकिन परमेश्वर अपनी नगरी के नए यरूशलेम को लाएगा जो स्वर्ग का राज्य है। कैन अपने तरीके से अपनी नगरी लाएगा जो संसार के झूठे तरीके का यानी बेबीलोन होगा, लेकिन जो परमेश्वर लाएगा वो नए नगर यरूशलेम को लेकर आएगा। तो हमने देखा 7 फाउंडेशन ऑफ फेथ यानी विश्वास के 7 नियमों में न्यू क्रिएशन नई सृष्टि, नंबर 2 धर्मी व्यक्ति का बलिदान होना, नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 आइए फिर से निकालें इब्रानियों 11:5। अब निकालेंगे इब्रानियों 11:5। इब्रानियों 11:5 में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले परमेश्वर ने उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो विश्वास का पहला कदम नई सृष्टि। कैसे पता? विश्वास करना है। नंबर 2 धर्मी जन मारा गया, कैसे मानेंगे? विश्वास के द्वारा। नंबर 3 यहां पर उठा लिया जाना यानी रैप्चर को बताता है। रैप्चर को हनोक उठा लिया गया ना। हर मसीही के लिए यह जरूरी है कि वो रैप्चर पर या उठा लिए जाने पर विश्वास करे। अब आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण या ये दो, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो आने वाली घटना है, लेकिन विश्वास करना है। ये विश्वास के 7 कदम में तीसरा कदम है उठा लिया जाना यानी रैप्चर। बाइबल में 7 लोग मर के जिंदा हुए हैं। बाइबल में कितने लोग? 7 लोग। बाइबल में 7 लोग उठा लिए गए। तो हमें मरों के जी उठने और जिंदे लोगों के उठा लिए जाने दोनों पर विश्वास करना चाहिए। 7 लोग मरे हुए से जिंदा हुए और 7 लोग उठा लिए गए। विश्वास के द्वारा हनोक उठा लिया गया। जल प्रलय के द्वारा संसार पर परमेश्वर के विनाश के आने से पहले परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था। ना हनोक ये जो शब्द है ये इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है टीचर, शिक्षक। तो जल प्रलय आने से पहले हनोक उठा लिया गया यानी परमेश्वर ने ले लिया। तो अगर यही पैटर्न है तो मसीही विरोधी के सताव काल के आने से पहले हम भी उठा लिए जाएंगे। जैसा जल प्रलय से पहले हनोक उठा लिया गया, उसी तरह से मसीही विरोधी के सताव आने से पहले हम भी उठा लिए जाएंगे। विश्वास का चौथा कदम ट्रिबुलेशन एंड जजमेंट यानी सताव और न्याय। इब्रानियों 11:7 ट्रिबुलेशन एंड जजमेंट। इब्रानियों 11:7 यहां पर ऐसा लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो जल प्रलय आया, उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर आया। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि जल प्रलय आए, विश्वास से नूह ने जहाज बनाया। यानी कि परमेश्वर के दंड के समय भी विश्वास के द्वारा लोग बचाए गए। समझ रहे हैं आप? यानी नूह और उसके परिवार ने विश्वास के द्वारा ये कहा कि हमें अभी संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए जहाज बनाऊंगा, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। मैंने हनोक को देखा, मेतुसेलह को देखा,
मुझे पता है क्या हो रहा है, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। ओके। और इसी विश्वास के द्वारा नूह ने जहाज का बनाना शुरू किया और सही समय पर वो अपने नाव में या जहाज में गया। तो हनोक के उठा लिए जाने के बाद नूह तक कई लोग पैदा हुए, लेकिन उसका कोई वर्णन यहां पर नहीं आया है। लेकिन जो अगला वर्णन आया है वो परमेश्वर के दंड का था, यानी वो जल प्रलय जिसने सब कुछ बहा दिया जो पृथ्वी पर था, सिवाय उसके जिन्होंने विश्वास किया वे ही बचे। इतना भारी जल प्रलय था कि उसने सारी चीजों को नष्ट कर दिया, सब चीज बहा दिया। तो इतने भारी जल प्रलय में कौन बचा? केवल वही जिन्होंने विश्वास किया। तो ये हमेशा से परमेश्वर का तरीका रहा है कि जो विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। अब इसी तरीके का उपयोग परमेश्वर ने सदोम और गमोरा के विनाश के समय भी किया है ना। इसको हम पाते हैं उत्पत्ति 19:14 में। परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाला क्योंकि सदोम ने दूसरे दिन सब कुछ, सदोम में जो है दूसरे दिन सब कुछ राख होने वाला था। ये बाइबल का पैटर्न है, यानी इससे पहले कि विनाश आए परमेश्वर अपने लोगों को उससे बाहर निकालता है, उससे बचाता है। कौन से लोगों को? जो विश्वास करता है। विश्वास का 5वां कदम, विश्वास का 5वां कदम। मूवमेंट टू प्रॉमिस्ड सिटी, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ना। प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ना। इब्रानियों 11:8। कैसे निकला मालूम नहीं, कहां जा रहा और वो निकल गया। विश्वास के द्वारा अब्राहम उस नगर की ओर चला जिसकी नींवें थी। कहां से चला मालूम है? अब्राहम पहले बेबीलोन में रहता था। ओके, बेबीलोन छोड़कर वो उस नगर की ओर चला या उस देश की ओर चला जो परमेश्वर चाहता था। क्या आप जानते हैं हम भी यही कर रहे हैं। हम भी जहां परमेश्वर चाहता है वहीं चल रहे हैं। वी आर मूविंग टू आवर प्रॉमिस्ड लैंड। हम अपने प्रतिज्ञा किए हुए प्रदेश की ओर आगे जा रहे हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को देखें तो यहाँ सिर्फ एक ही परिवार की कहानी को हम पाते हैं और ये कहानी यहूदियों की है। समझ रहे? एक ही परिवार की कहानी। कौन सा परिवार? यहूदी परिवार। बाइबल जो है वो यहूदी परिवार की कहानी है और परमेश्वर ने हमें इस परिवार से जोड़ा है। कैसे जुड़े हैं हम? मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम कौन था? यहूदी था। और विश्वास जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया तो हम भी विश्वास के यहूदी बन गए हैं। पाठ जोड़ता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर हो। अब्राहम कौन सी नगरी की बात जोड़ रहा था? जिसका रचने वाला और जिसका बनाने वाला परमेश्वर। यानी अब्राहम नींव वाले, फाउंडेशन वाले उस नगर की ओर चला जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर है। विश्वास के कदमों का एक के बाद एक यहाँ लिखा जाना कोई संयोग नहीं है। आप देखिए, मैं आपको केवल इब्रानियों 11 से बता रहा हूं। एक एक कदम जो है हम देखते आए हैं। फिर इब्रानियों 11:11 में देखें, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यानी विश्वास के द्वारा सारा जो दुल्हन थी, यहां अब पुरुष का नाम नहीं आया है। देखो, क्योंकि स्त्री का नाम आया है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21:9 में यूहन्ना को दुल्हन दिखाई गई थी जो परमेश्वर की नींव वाली नगरी है। उसी की ओर हम भी बढ़ रहे हैं। तो अब विश्वास की एक ही स्त्री के बारे में यहां पर वर्णन है। बाकी सब विश्वास के बहुत सारे लोगों का वर्णन है, 7 लोगों का, लेकिन उनमें एक जो है वो सारा है।
स्त्री है जो दुल्हन को दर्शाती है। आइए 7वां देखें। वो इब्रानियों 11:11। दुल्हन प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए पाती है। ब्राइड रिसीव्स द प्रॉमिस। दुल्हन वायदे को पूरा होते हुए पाती है। क्या वायदा पूरा होता है? सारा को संतान की प्राप्ति होती है, यानी वायदा पूरा हो गया। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे संतान दूंगा, सारा को संतान मिली और ये उसके साथ पूरा हुआ। और एक चीज ध्यान दें, हाँ, दुल्हन को दिया गया वायदा अंत में अवश्य पूरा होगा। जो मसीह की कलीसिया है, जो भी प्रॉमिस परमेश्वर ने उसको दी है वो जरूर पूरा होगी। तो परमेश्वर की नगरी मसीह की दुल्हन है। ये नींव वाला स्थान है और हम इसी स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, सताव आएगा, हाँ यीशु को मरना होगा, हाँ यीशु नई सृष्टि बनाएगा, हाँ रैप्चर होगा यानी उठा लिए जाएंगे, हाँ न्याय होगा, लेकिन नगरी की नींव मजबूत होगी। हम परमेश्वर के वायदों को पूरा होता हुआ पाएंगे। हमें विश्वास करना होगा और विश्वास की इस नींव को जीवन में हमेशा बनाए रखें। तो हमने देखा इब्रानियों 11 से 3 से 10 तक जो विश्वास के 7 कदम हैं वो किस तरह से पूरा होते हैं। आइए और आगे चले। प्रकाशित वाक्य फिर से आ जाए। अब हम और आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21, प्रकाशित वाक्य 21 में आ जाए। हम एक्चुअली प्रकाशित वाक्य 21 की ही स्टडी कर रहे हैं। रेवलेशन 21 और उसका 21 से लेकर 27 पढ़ेंगे। तो 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। उनमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव के समान उसमें अपना वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वही उसमें प्रवेश करेगा। तो अब तक हमने उस नगरी को देखा जहां हम सभी विश्वासी जाने वाले हैं, जहां ले जाने का प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे वायदा किया है ना। यूहन्ना 14:3 में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है, क्या है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। 14:3 ऐसा लिखा हुआ है। और मैं यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें वहां ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूं। तो ये स्थान कौन सा है? वही नगरी जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। अब हमने देखा इसकी नगरी के 12 फाटक हैं, 12 गेट्स। मैंने अब तक आपको 12 फाउंडेशन बता दी है। अब हम देखेंगे ये 12 गेट्स क्या है। देयर आर 12 गेट्स इन द सिटी। इस नगरी में 12 गेट है। नए नियम में यीशु ने कई बार द्वार फाटक का ऐसा वर्णन किया है, चर्चा की है। नए नियम में 12 द्वार यानी 12 से अधिक है। एक प्रतीक या उदाहरण के रूप में ये जो गेट है 12, ये एक उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। द्वार 12 से अधिक है नए नियम में, लेकिन मेन 12 उनको एक उदाहरण के रूप में यीशु मसीह ने बताया है।
जब हमने नींव की बात की तो हमने जाना कि हमारे जीवन में अभी से ही इन नींवों का होना बहुत जरूरी है। मैंने जब आपको फाउंडेशन बताया तो फाउंडेशन आने वाली नगरी की होंगी, लेकिन ये फाउंडेशन, ये जो नींवें हैं, हमारे जीवन अभी से होना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते ना कि अरे रहने दो, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा। तो पश्चाताप क्या है? फाउंडेशन। तो हमें कब पश्चाताप करना है? अभी करना है। बाद में कभी अगर मैं कहूं कि नहीं मैं कभी बाद में यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या है? नींव है। तो आप नगरी के आने की इंतजार नहीं करें कि उस नगरी, उसमें ये फाउंडेशन होगी ना। मुझे ये अभी विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। यानी ये नींवें स्वर्ग से भविष्य में उतरेंगी ऐसा नहीं, ये नींवें हमें अभी भी हैं। यानी जब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं अभी इसी समय, तो उस परमेश्वर के राज्य में क्या है? फाउंडेशन तो है ना। तो हमेशा ये ध्यान दें कि जो भविष्य में होने वाला है या आने वाला है, परमेश्वर ने उसे वर्तमान में भी हमें दे दिया है। यानी नगरी है और आने वाली भी है। तो अगर है तो उन चीजों को जो उसके फाउंडेशन है, नींव है, उसको अभी हमें अपने अंदर बनाना है। यदि ये नींवें अभी से हमें नहीं है तो हम उस नगरी में कैसे जाएंगे? अभी से हमें उस नींव को, तो उस नगरी की नींव और हमारी नींव अगर एक होगी तभी हम उस नगरी में जा सकते हैं। जब उस नगरी की नींव की शर्तें उनको हमने माना है और उन्हीं नींव को अपने अंदर डाला है, तो ही हम उस नगरी में प्रवेश कर सकते हैं। ओके ना, हम अनंत काल में जो प्रवेश करेंगे वो द्वार के द्वारा, फाटक के द्वारा प्रवेश करेंगे। और इसलिए अभी बेहतर होगा कि हम अभी से द्वार में प्रवेश कर लें, अभी से फाटक में प्रवेश करें। नींव की बात मैंने कहा अभी से उन नींव को हम डालें। जब फाटक के द्वारा हम प्रवेश करने वाले हैं तो ये जरूरी है कि उस फाटक में अभी से हम प्रवेश करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम इन बातों कि हम इन द्वार को यानी फाटक को अभी से समझ लें। और इसलिए नए नियम की शिक्षा में जो गेट है ना, दरवाजा, डोर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने भी कई बार द्वार या फाटक से प्रवेश करने की बात की है। अब कितने द्वार हैं इस नगरी में? 12 फाटक है। और कौन सा द्वार सबसे ज्यादा महत्व का है? खैर, यीशु ने कहा मैं द्वार, तो नेचुरली उसके अलावा उससे ज्यादा महत्व का और क्या हो सकता है। तो अब हम 12 फाटकों की ओर देखेंगे, लेकिन हम आज पूरा नहीं कर पाएंगे, अगले बार जाएंगे। लेकिन फाटक नंबर 1 है मसीह, यीशु मसीह। और ये पाया जाता है यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 7 से लेकर 9 तक। आज के अध्ययन को हम लोग यहीं रुका देंगे। हम अगले बार जो है इन 12 फाटकों के बारे में जानेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, हम इस समय धन्यवाद देते हैं इस स्टडी के लिए जिसको देने में आपने सहायता और मदद की। प्रभु परमेश्वर, इन वचनों को समझने के लिए हमें और भी ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य दे। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। यहाँ आए हमारे हर एक भाई बहन को आपके हाथ में देते हैं। हर एक को आप आशीष दें, हर एक को आप विश्वास में मजबूत करें, हर एक को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।